भी उसकी ओपनिंग आज चेक कर लेते हैं फिर क्या होती है। खैर मार्केट खुल रहा है, पहले ज़रा एक बार वो चेक करते हैं और उसके बाद फिर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। आप नोटिस करते जाइएगा, सारे लेवल्स में आपको स्क्रीन पर अच्छे से नोटिस करा दूंगा। 23 पॉइंट का पहला टिक अब करीब 40 पॉइंट हो चुका है। बैंक निफ्टी भी लाल निशान में खुल गया अब, और 61 पॉइंट अब 90 पॉइंट अब 100 पॉइंट चला गया नीचे। विक्स में स्लाइटली अभी बढ़त मत देखना थोड़ी 5 मिनट में, बट मैं आपको बता देता हूँ, मेरे को लगता नहीं आज विक्स बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, तो इसका बेनिफिट आपको शायद मिल सकता है। HDFC 16 रुपये ऊपर आपको दिख रहा है। पहले वो 4-5 शेयर दिखा दो, फिर हम बात करेंगे कुछ दूसरे शेयर्स की भी। एडवांस डिक्लाइन की रेशो भी उतनी ख़राब नहीं है ना, 750 से 800 शेयर है। ये HDFC बैंक है। रिलायंस भी दिखाना, फिर TCS भी दिखाओ, इन्फोसिस भी दिखा देना। बैंक कहाँ पे, आप एक्सेस पे कहाँ पहुँच गए आप, मैं जो बोल रहा हूँ सिर्फ वही दिखाइए। रिलायंस इंडस्ट्रीज़, TCS, इन्फोसिस, HUL और L&T, ये 6 शेयर्स मार्केट की बड़ी वेटेज रखते हैं, और मैंने अलग अलग सेक्टर्स के शेयर चुने हुए हैं। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि बाज़ार किन हाथों में है, स्ट्रॉन्ग हाथों में है कि वीक हाथों में है। जितने शेयर अब तक फायर हुए हैं उसमें कहीं भी कोई खास मेजर एक्साइटमेंट अभी नहीं दिख रही है, सिर्फ एक HDFC को छोड़ के। हालांकि वो भी बैंक निफ्टी को रोक सकता था, बट बैंक निफ्टी का प्रेशर दूसरे शेयरों से आया है, इसलिए बैंक निफ्टी लाल निशान में पहुंच गया। अब 125 पॉइंट बैंक निफ्टी की गिरावट है, 50 पॉइंट की गिरावट अभी निफ्टी पे दिख रही है। बट बी अवेयर, थोड़ा सावधान रहिएगा, ज़्यादा जल्दबाजी ना कीजिए, ना तो एवरेज करने की, ना ही लेने की, और ना ही ट्रेड को किसी और तरीके से मैनेज करने की। फ़िलहाल थोड़ा शांति रखिए और एकोमोडेशन के स्टांस को ना छोड़ेगा। इंडिया विक्स बाजार को खुले हुए 1 से 1.5 मिनट हो चुका है, इंडिया विक्स अब नहीं बढ़ रहा। मैं उम्मीद करता हूं कि इंडिया विक्स नहीं बढ़ेगा। बाजार में जो 50 पॉइंट की आप गिरावट देख रहे हैं, रिकवरी में कन्वर्ट हो सकती है। मिड कैप वगैरह आपको हर निशान में अभी दिखेंगे। आ जाते हैं, मैं फटाफट से टॉप गेनर्स भी दिखा देता हूँ स्क्रीन पर, फिर हम हीट मैप की तरफ जाएंगे। पहले जरा निफ्टी के टॉप गेनर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे, जल्दी जल्दी नोटिस कीजिएगा। BPCL ये आज का टॉप गेनर है। HDFC बैंक भी दूसरा गेनर है, तीसरा विप्रो, चौथा TCS और पांचवा अडानी एंटरप्राइजेस। इन्हीं सभी शेयर्स के अंदर आपको कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। आज जो वीक काउंटर्स हैं उसमें हिंदुस्तान यूनिलीवर, जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा, लेकिन डैमेज बहुत ज़्यादा नहीं है, अभी सिर्फ 2.5 से 3% के बीच बीच में अपने आप को रोक रहा है। अल्ट्राटेक सीमेंट ने भी आज स्पीड बना ली है। 1-2 दिन से हम आपसे बातचीत भी कर रहे हैं कि सीमेंट वाली कंपनीज को सेलेक्टिवली बाई करके रखना, सब मत लेना। जहाँ पर आपका एक्सपोजर आपका जमता हो, आपको फाइनेंशियली उसकी बैलेंस शीट समझ में आती हो, अर्निंग समझ में आ रही हो, या आपको कन्विक्शन समझ में आ रहा हो, तभी लेना, नहीं तो मत छोड़ देना। इतनी कोई ज़बरदस्ती भी नहीं है, ठीक। इसके अलावा जो और शेयर है निफ्टी 50 के अलावा, मैं ज़रा वो भी आपको दिखा देता हूँ। वहाँ पर आपको दिखेगा कफोर्ज आज 6.5% ऊपर है, परसिस्टेंट ऊपर है, और ओरेकल फाइनेंस भी ऊपर है। ये इंडिकेट करने के लिए बहुत है। आप अपनी स्क्रीन पर जो देख पा रहे हैं, सबसे ऊपर HDFC बैंक है, और जो आपको स्ट्रेंथ दे रहा है। अब मिड कैप की कैटेगरी में आपको दिखेगा, जिस शेयर की मैं चर्चा कर रहा था, कफोर्ज सबसे ज़्यादा ऊपर, परसिस्टेंट भी सबसे ज़्यादा ऊपर है। तो IT का मिड कैप खेमा ठीक है, बट IT का जो फ्रंट लाइन खेमा है उसमें थोड़ी सी दिक्कत है अभी भी। देखते हैं क्या होता है। अभी ज़्यादा मेरे को नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट या बहुत ज़्यादा डिप्रेशन मार्केट्स में भी रखना चाहिए। थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए और चीज़ें बेहतर होती हुई दिखेंगी। बैंक निफ्टी वगैरह सब दिखा सकते हैं आप क्या वॉल से? बैंक निफ्टी, ऑटो इंडेक्स, अगर ऑयल एंड गैस भी दिखा दें तो वो भी अच्छा हो जाएगा। अगर कुछ दिखाएं तो जरा फटाफट से दिखाते जाइए, फिर स्पीड से, फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। खैर निफ्टी इस समय करीब 23,100 पे ही है अभी भी, तो आपके पास 100 पॉइंट का एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटो है। ये निफ्टी बैंक वगैरह आप अपनी स्क्रीन पर इस समय देख पा रहे हैं, निफ्टी 50, और साथ ही निफ्टी IT इंडेक्स दिखा देना, एक रियल एस्टेट का इंडेक्स दिखा दो, और एक फार्मा का इंडेक्स दिखा दो। अगर आप चारों ही दिखा दोगे तो और बेहतर होगा। तो ये कुछ इंडाइसिस भी आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। देखिए निफ्टी IT है, एक रियल एस्टेट दिखाना और एक फार्मा दिखाना। थोड़ा डिफेंसिव पीछे होकर एग्रेसिव शेयर्स अगर आगे आते हैं तो काम बन सकता है। निफ्टी रियल एस्टेट का इंडेक्स भी हर निशान में आने को तैयार है। लग रहा है थोड़ा बहुत साइडवेज होने के बाद मार्केट वापस थोड़ा पुल बैक दिखा सकता है, बट कोई भी जल्दी, कोई भी कोताही अभी आप ना बरतिएगा। आराम से शांति से बैठिए और देखते रहिए। फिलहाल मार्केट आपको सिग्नल अपने आप ही दे देगा। मेरे दोनों सहयोगी मेहमानों से कनेक्ट कर रहे हैं आपको और बताएंगे आज के ट्रेड।
जिस तरह के संकेत नजर आ रहे थे उसी तरह की ओपनिंग इस वक्त करीब 50 अंकों की बिकवाली हम देख रहे हैं। निफ्टी में स्लाइटली रेड ओपन, लेकिन बाजार को सेटल होने देना चाहिए। आने वाले आधे घंटे में देखेंगे किस तरह के सेंटिमेंट्स मार्केट में डेवलप होते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल निफ्टी आईटी टॉप सेक्टोरल गेनर है। कोफोर्ज और परसिस्टेंट सिस्टम दोनों स्टॉक्स को लेकर आए, जेंजार टेक्नोलॉजीज को भी लेकर आए। हमारे स्टॉक्स इन न्यूज खबरों का हिस्सा रहे ये स्टॉक्स और नतीजों के दम पर जबरदस्त एक्शन, इनफैक्ट 5 से लेकर 7% तक की तेजी इन स्टॉक्स में नजर आ रही है। इस पर आगे टेक्निकल व्यू लेंगे। निफ्टी एफएमसीजी सबसे ज्यादा कमजोरी इस इंडेक्स में देखने को मिल रही है, टॉप सेक्टोरल लूजर इस वक्त नजर आ रहा है। लेकिन चलिए इसके अलावा हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से बाजार की ओपनिंग पर क्या राय है, कौन से स्टॉक्स हैं उनके रेडार पर, ये जान लेते हैं। किरण, आप बताइए क्या देख रहे हैं आप और फोकस कहां पर, ओपनिंग ट्रेड्स क्या देंगे आप? सी ओवरऑल जिस तरह से मार्केट की ओपनिंग हुई है, कहीं ना कहीं एफएमसीजी सेक्टर के अंदर हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एचयूएल का जो रिजल्ट है उसके चलते सभी एचयूएल सभी जो स्टॉक्स है वहां पे कहीं ना कहीं एक रेड मार्क्स के आसपास ट्रेड हो रहा है, लेकिन वहां से एक रिकवरी एक्सपेक्टेड है। तो मेरी को ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था। दूसरा एक एफएमसीजी के अंदर ही हमें जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है डाबर। डाबर का अगर आप डेली चार्ट प्राइस देखोगे तो एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट 515 520 के आसपास था। स्टॉक वहीं पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉक में 20 दिन और 50 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। तो कहीं ना कहीं डाबर के ऊपर आप ध्यान रख सकते हो। जब तक डाबर नीचे में 510 का लेवल ब्रेक नहीं करता है तब तक देयर आर वेरी गुड चांसेस कि यहाँ से हम एक रिकवरी डेफिनेटली देख सकते हैं। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस आप 510 का मेंटेन कीजिए, और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है ऊपर में 540 550 तक के टारगेट देख सकते हैं। तो डाबर वुड बी द प्रेफर्ड पिक एट करंट मार्केट प्राइस। ओके, प्रिफर्ड पिक है इस वक्त डाबर और ओपनिंग ट्रेड्स के तौर पर स्टॉक पर फोकस है किरण का। लेकिन इस बीच इनफैक्ट मयूरेश, आईटी सेक्टर पर भी आपसे चर्चा करेंगे, क्योंकि इस वक्त टॉप सेक्टोरल गेनर हैं। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल की बात करें तो, लेकिन पॉलीकैब के स्टॉक प्राइस पर नजर होनी चाहिए। इस पर आपका टेक, क्योंकि इसमें ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आई और इस वक्त इस स्टॉक में भी अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला। सिटी, मक्वायरी, मॉर्गन स्टैनली के पॉजिटिव रिपोर्ट्स, इस वक्त 1.5% की तेजी। दरअसल मध्यम अवधि के लिए अच्छी ग्रोथ की गाइडेंस मिली है। घरेलू केबल और वायर के वॉल्यूम्स जो हैं उसमें ग्रोथ से भले ही कंसर्न्स हो, लेकिन ओवरऑल फंडामेंटल्स ठीक नजर आते हैं। और इन रिपोर्ट्स की भी अगर माने, ऑलमोस्ट बाय या फिर आउट परफॉर्म की रेटिंग के साथ टारगेट्स दिए गए हैं। इस स्टॉक पर एक नजरिया आपका? तो जनरली मानसी आप देखेंगे तो जो हाउस वायरिंग केबल्स का एक मार्केट है, दैट्स बिटवीन 22,000 ऑड करोड़ टू 25,000 करोड़। लगभग 65 से 70% मार्केट ऑर्गेनाइज्ड है, और लार्ज प्लेयर्स आर पॉलीकैब एंड हेवल्स टू अ लार्ज एक्सटेंट, एंड दिस इंडस्ट्री इज ग्रोइंग एट 8 to 9%। तो अगर आप इंडिया की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाते हैं 7-7.5% के आसपास रहेगा अगले 2 वर्षों के लिए, वॉल्यूम ग्रोथ डेफिनेटली आई थिंक should be far better than what the India GDP growth is, at least 1.5 or 2 times। और इसलिए अगर 11 से 12% की वॉल्यूम ग्रोथ रहती है, तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो एक्सपेक्टेशन है वॉल्यूम प्लस वैल्यू ग्रोथ का, ये शायद स्टॉक्स लाइक पॉलीकैब और हेवल्स के वायर्स और केबल्स के बिजनेस में देखा जाएगा। ऑब्वियसली आई थिंक जो पिछली तिमाही थी, कॉपर प्राइसेस हैड कम ऑफ, डी स्टॉकिंग का एक हमने एक पहलू देखा बिकॉज ऑफ लोअर कॉपर प्राइसेस। बट कहीं ना कहीं आई थिंक एज प्राइसेस बॉटम आउट जनरली, कॉपर के हो, लेड के हो, एल्यूमिनियम के हो, और जैसे डिमांड वापस आएगी ग्लोबल स्केल के ऊपर, इंडिया कॉन्टेक्स्ट में डिमांड ठीक ठाक ही है, बट जैसे ग्लोबल स्केल पे आई थिंक डिमांड वापस आएगी अगले 2-3-4 तिमाहियों में, रीस्टॉकिंग का एक फिनोमेना वापस स्टार्ट हो सकता है, जिससे एलएमई प्राइसेस पुल अप हो सकते हैं। और इसकी वजह से आई थिंक एज दीज एलिमेंट्स कीप ऑन इम्प्रूविंग, और क्योंकि कोर डायनेमिक्स सेक्टर के लिए, इकोनॉमी के लिए मैक्रो पर्सपेक्टिव से ठीक ठाक ही है अगले कुछ तिमाही और वर्षों तक। नंबर्स आई थिंक कंसिस्टेंट रहने की उम्मीद है। तो मुझे लगता है आई थिंक जो हुआ है इन द क्वार्टर रिलेटेड टू लोअर कॉपर प्राइसेस, आई थिंक दैट इज द वर्स्ट इन माय ओपिनियन एज फार एज प्राइसिंग इज कंसर्न। यहाँ पे स्टेबिलिटी दिखेगी गोइंग फॉरवर्ड। देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी फ्रॉम अ प्रोबेबिलिटी परस्पेक्टिव कि जैसे प्राइसिंग सुधरेंगी, नंबर्स में भी सुधार देखने मिल सकता है। तो मुझे लगता है आई थिंक ठीक ठाक प्रदर्शन रह सकते हैं। एब्सोल्युटली, एक फंडामेंटल टेक इस वक्त पॉलीकैब पर, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पॉजिटिव और ये फंडामेंटल नजरिया हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। पिडिलाइट के स्टॉक प्राइस पर नजर होनी चाहिए। बाजार खुलने से पहले अभिषेक ने इसका जिक्र किया था। अभिषेक ने कहा था इनका पसंदीदा स्टॉक है और निखर कर आ रहा है। इनफैक्ट पिडिलाइट इस वक्त अगर देखें 5% की तेजी, नतीजे अच्छे रहे हैं। किरण, प्रॉफिट में ऑलमोस्ट 9% के अप मूव्स, 557 करोड़ के प्रॉफिट इन्होंने पोस्ट किए, और साथ ही रेवेन्यू के फ्रंट पर भी करीब 8% का इजाफा देखने को मिला है। 2893 के लेवल्स पर रिविजिट करना चाहेंगे? जैसे हमने आगे भी डिस्कस किया था कि डेफिनेटली जब तक ये 2700 का लेवल ब्रेक नहीं करता है तब तक बाय ऑन डिप्स करना चाहिए। हालांकि आज एक गैप अप ओपनिंग हुई है,
गैप अप को हम चेज नहीं करेंगे, नो डाउट 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो कोई भी डिप 2850 2800 के बीच में आपको मिले तो आप लॉन्ग कीजिए, और जो स्टॉप लॉस हमने 2700 का दिया था वो ट्रेल करके हम 2750 पे लगा देंगे। 2750 के स्टॉप लॉस के साथ बाय ऑन डिप्स यहाँ पे फिडिलिटी में आप कर सकते हो, और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है डेफिनेटली 3000 तक के टारगेट हमें आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं, तो काफी एक स्ट्रॉन्ग पोजिशनिंग है, डेफिनेटली लॉन्ग करना चाहिए। डिलाइट को लेकर ये व्यू, बाजार में देखिए मतलब रंगत देख के मज़ा नहीं आ रहा है। आप इंडिया विक्स को देखेंगे फिर से 17 के ऊपर निकल गया, 1.5% के आसपास की तेज़ी है। निफ्टी बैंक अब 120 अंक नीचे है, और शुरुआती जो गेंस थे, दिक्कत की बात है कि देखिए अच्छी रिपोर्ट्स आई थी तमाम ब्रोकरेजेस की तरफ से। एचडीएफसी बैंक ने भी अपने गेंस सरेंडर कर दिए, 1-2 रुपए के आसपास की मजबूती पर यह शेयर कारोबार कर रहा है। एसबीआई, आईसीसी बैंक, एक्सिस बैंक, ये तमाम शेयर कमज़ोर हैं। कोटक बैंक में हम देख रहे हैं कि हल्की सी तेज़ी, हालांकि शेयर चला भी है नतीजों के बाद। मज़ा नहीं है वो। आज अगर निफ्टी सिर्फ आपको 37 अंक नीचे दिख रहा है, उसकी पीछे की वजह यह है कि आईटी शेयरों से सपोर्ट अच्छा है। टीसीएस ½ % ऊपर है, एक और बड़ा वेटेज के लिहाज से शेयर इन्फोसिस ऊपर है, टेक महिंद्रा में 1% के आसपास से मजबूती देख रहे हैं, विप्रो 2% मजबूत है। अदरवाइज मुश्किलें हैं। कंजम्पशन में आज थोड़ा सा एचयूएल के नतीजों के बाद थोड़ी सी चीज़ें ख़राब हो रही हैं। एचयूएल 3.25% टूट गया, और उसके पीछे पीछे हम देखेंगे नेस्ले में 1% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है।